अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सोनिया मुल्तानी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सोनिया मुल्तानी ऑफिशियल और आज हम मौजूद हैं हमारे सीनियर सहाफ़ी खुर्रम पाशा साहब। जैसा कि आप जानते हैं कि बसंत का सीज़न है और आज हम इस टॉपिक पे बात करने के लिए आए हैं कि बसंत आखिर पहले बैन क्यों थी और अब अगर बसंत का सीज़न शुरू हुआ तो क्या-क्या उसके फ़ायदे हैं, क्या-क्या नुकसान हैं। अस्सलाम वालेकुम पाशा साहब, कैसे जी, हैं? वालेकुम सलाम, मैं ठीक-ठाक। ठीक-ठाक हैं? अच्छा पाशा साहब, सबसे पहले तो बसंत का सीज़न है। 20-22 साल के बाद बसंत दोबारा वापस आई है। तो सुना है कि ये गुड्डियाँ, पटोले ये हमें गुड्डियाँ, डोरें क्यों नहीं मिली? इसकी क्या वजह है? सबसे पहले बात है कि हुँ। जो आपने बात की कि पाबंदी क्यों थी, जी, जी। उसकी एक बुनियादी वजह ये थी कि बसंत एक खूनी त्योहार की शक्ल इख्तियार हुँ। कर चुका था और ख़ुसूसन जो केमिकल डोर का इस्तेमाल का जो रुझान था, बहुत बढ़ चुका था, सही। जिससे गर्दन पे डोर फिर जाना एक आम-सी बात हो गई थी और कई अमवात इससे हुई। हुँ। दूसरा, बसंत जैसे त्योहार को मनाने के दौरान हवाई फायरिंग के वाक़यात, लड़ाई-झगड़े और उसमें कई जानें जो हैं, वो ज़ाया हो जाती थी, सही। जिसकी बिना पर हुकूमत ने इस पर पाबंदी लगा दी थी। आज बसंत मनाई जा रही है कई साल बाद जी। और हुकूमती सतह पर इसका ऐलान किया गया, उसके बाद फैसिलिटेट किया गया, तैयारियाँ की गई कि इस वक़्त आप लाहौर शहर में देख रहे होंगे कि जश्न का समा है और इस तरह है कि जैसे कोई ईद का त्योहार है। तो लेकिन बदकिस्मती से ये जी। बसंत का त्योहार नज़र ये आ रहा है, ये सिर्फ़ अमीरों के लिए है, गरीबों की पहुँच से बसंत इस वक़्त बहुत दूर हो चुकी है। सही। इसकी बुनियादी वजह ये है कि जो मार्केट में इस वक़्त डोर फ़रोख्त हो रही है, गुड्डे, पतंगे फ़रोख्त हो रहे हैं, उनकी कीमतें आम आदमी की पहुँच से बहुत बाहर हैं। और दूसरा, अगर आप महँगी चीज़ खरीद भी दें, अगर एक पिन्ना जो 1500-2000 तक होना चाहिए, वो 15,000 का बिकेगा और वो डोर भी नाक़स होगी, तो किस काम की है? इसी सही। तरह पतंगों और गुड्डों के तैयारी में जो मटीरियल इस्तेमाल किया गया है, वो बड़ा नाक़स है, फिर मिल भी नहीं रहे। हुँ। इस वक़्त तक कि जब आपसे मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, सूरत-ए-हाल ये हो गई है कि लोग पतंगे, गुड्डे और डोर खरीदने के लिए सिफ़ारिशें करवा रहे हैं, पैसे हाथ में पकड़ के। सही। और अच्छा। एक आम गुड्डा, हुँ, हुँ। जिस तरह तावा, डेढ़ तावा, जो भी इनका एक साइज़ होता है, वो गुड्डा जो है, वो जो कीमत 2 ढाई 300 से शुरू हुई थी आगाज़ में, इस वक़्त ₹1000 तक वो गुड्डे की कीमत पहुँची हुई सही। है। एक आम-सी पतंग ₹1500 तक पहुँची हुई है। जो डोर के पिन्ने हैं, वो 12,000 से इस वक़्त उसकी कीमतें शुरू हुई हैं और 20-20 हज़ार का जो है वो पिन्ना बिक रहा है और वो भी नाक़स। वो डोर जो है वो जिसे कहते हैं, मैं टेक्निकल इतना नहीं मुझे पता, लेकिन जो सुनने में आ रहा है कि जी पानी से तैयार करदा वो डोर है हुँ। कि जो पतंग उड़ाते ही टूट जाएगी। तो सही। इस सूरत-ए-हाल में एक बाकायदा जो ये माफ़िया, मैं तो इन लोगों के लिए लफ़्ज़ इस्तेमाल करता हूँ कि ये माफ़िया है कि जिसने इस वक़्त करोड़ों अरबों रुपया कमा लिया हुआ है। और लोगों को जो तफ़रीह का मौका मिला हुआ है, उसे इतना महँगा कर दिया है कि गरीब लोग सोच भी नहीं सकते। अब जो गरीब घरानों के बच्चे हैं, उनमें से एक बड़ी तादाद ऐसे बच्चों की है, जिन्हें बसंत का पता ही नहीं था, क्योंकि जब जितने साल से पाबंदी थी, जब वो जी, जी। बच्चे पैदा हुए हैं, उनमें जवान भी हो गए हैं, उन्होंने तो इससे पहले बसंत देखी ही नहीं थी। हुँ। लेकिन वो भी बज़िद है, अपने माँ-बाप से कहते हैं कि हमें डोर और पतंगे लेके दें, तो उन लोगों की इतनी रेंज ही नहीं है कि वो इतनी महँगी पतंगे और डोरें खरीद के अपने बच्चों को दे सकें। तो सर मेरा आपसे एक सवाल है, बचपन में आपने और मैं भी अपने भाइयों के साथ जब खेलती थी, हम घर में शापर लेके अम्मा के घर के वो झाड़ू का जो तीले होते हैं, उससे हम हुँ। बना लेते थे, हम उड़ा लेते थे। अब ये है कि जो गरीब का बच्चा है, वो पतंग अगर घर में बना भी लेता है, फ़र्ज़ करें अगर उसको तरीका आता है, तो सुना है कोई कोई क्यूआर कोड है, उसके बगैर भी नहीं उड़ा सकते। तो वो क्या क्या हाँ, सीन है? देखिए इसमें ना जब हुकूमत ने हुँ। बसंत अनाउंस की थी, तो एक एसओपीज़ बनाए थे और उन एसओपीज़ का ये हिस्सा था कि जिन लोगों को लाइसेंस जारी किए जाएँगे, सिर्फ़ वो ही डोर बना सकते हैं, पतंगे बना सकते हैं। और उसके लिए एक मखसूस पॉइंट भी कायम कर दिया गया था, जिस तरह लाहौर का एक गढ़ बना हुआ है इस वक़्त, मोची दरवाज़ा, वहाँ पर तमाम दुकानदार पतंगे, डोर, गुड्डे फ़रोख्त कर रहे हैं। अब उसमें क्यूआर कोड का एक ये एसओपीज़ का हिस्सा था कि उन पतंगों पे होगा, वो ही पतंगे फ़रोख्त की जाएँगी, वरना जिस पतंग पर क्यूआर कोड नहीं होगा, वो गैर कानूनी होगा। तो और इस सिलसिला में बहुत सारी कार्रवाइयाँ ऐसी हुई, जिसमें बेशुमार लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। हज़ारहा जो पतंगे, हज़ारहा गुड्डे और बड़ी तादाद में लाखों करोड़ों रुपए मालियत की जो डोर थी, उसे ज़ब्त भी किया गया। हुँ। लेकिन क्या हो रहा है
कि वो जो चीज़ें ज़ब्त की जा रही हैं, पुलिस अपनी तहवील में ले रही है, उसमें कुछ चीज़ों की तो बरामदगी डाल दी जाती है, उसे जिसे कहते हैं तहरीरी तौर पे लिखा जाता है, जी, लेकिन जी। बाकी माल कहाँ जा रहा है? जी, जी। वो पुलिस भी फ़रोख्त कर रही है, पुलिस के एहलकार फ़रोख्त कर रहे हैं। कई ऐसे लोग आज भी मिले, उन्होंने कहा हम तो पुलिस वालों से खरीद कर लाए हैं। तो हुँ, ये एक जो रवायत कायम की जा रही है, इतनी सख्तियाँ करके, इस सारी सूरत-ए-हाल में तो फिर पुलिस फ़ायदा उठा रही है, जो ना सिर्फ़ लोगों को गिरफ्तार भी करती है, उन्हें छोड़ने के पैसे भी लेती है और उसके बाद उनसे बरामद किया गया जो सामान है, उसे भी मार्केट में फ़रोख्त कर रही है। सही। अब वो जो मखसूस दुकानें हैं, जो बारकोड वाली पतंगें फ़रोख्त कर रहे हैं, माल कम है, डिमांड ज़्यादा है, जिसकी सही। वजह से कीमत इस वक़्त बहुत आसमानों तक पहुँची हुई है और इसके बावजूद जो लोग वो महँगी पतंगें खरीदने की भी सकत रखते हैं या डोर खरीदने की सकत रखते हैं, वो भी सिफ़ारिशें करा-करा कर पतंगे और डोरें खरीद रहे हैं, पैसे लेके फिर रहे हैं। मार्केट में इस वक़्त डोर और पतंगे अवेलेबल नहीं हैं। तो जहाँ इतना बड़ा अरेंज किया गया था, वहाँ पे मैं समझता हूँ कि हुकूमत इस हवाले से अभी तक नाकाम नज़र आ रही है कि एक तो जो कीमतें हैं, उन्हें कंट्रोल में नहीं रख सकी। हुँ, दूसरा, इन्हें अंदाज़ा नहीं था कि इतनी ज़्यादा डिमांड हो जाएगी, उस हिसाब से वो सारा सामान तैयार नहीं किया गया। मार्केट में शॉर्टेज की वजह से कीमतें जो हैं, वो आसमान तक पहुँची हुई हैं। सही। तो सर जैसा कि आपने बताया एक सादा गुड्डा जो है ना वो ₹1500 का एक आम गुड्डा वो मिल रहा है। तो ऊपर से वो कहते हैं क्यूआर कोड की भी फीस है ₹500 मतलब गरीब के बजट से एक दिहाड़ीदार मज़दूर है वो तो नहीं अफ़ोर्ड कर नहीं, सकता। बिल्कुल नहीं कर सकता। अगर फ़र्ज़ करें वो मिन्नत-तरला बच्चा करके भी ₹1000 का बजट अपना लेता है, उसमें ना वो गुड्डा खरीद सकता है, ना वो मोहर लगवा सकता है, मतलब वो कुछ भी नहीं कर सकता, तो मतलब गरीब तो सोचे ना और वो देखे भी ना। देखेगा तो उसका दिल ललचाएगा, वो अपने माँ-बाप को बच्चा तंग करेगा। तो आप नहीं ये समझते कि ये खुला तेज़ाद एक गरीब के बच्चे के साथ, गरीब के साथ नाइंसाफ़ी है? ये बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त नाइंसाफ़ी हो रही है। हुँ, और इस त्योहार को जो हमेशा से एक आम आदमी के लिए भी था, जिस दौर में मनाई जाती थी, सही, वो अमीर लोगों के लिए तो था ही, लेकिन हर कोई अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक इसको मनाता था। सही। अब जो हालात पैदा हो गए हैं, उसमें आम आदमी बसंत नहीं मना सकेगा। आम आदमी बसंत की खुशियों को एन्जॉय नहीं कर सकेगा। सिर्फ़ वही लोग बसंत मना सकेंगे जिनके पास वसाइल हैं, जिनके पास पैसा है, जो महँगे गुड्डे खरीद सकते हैं, जो महँगी डोर खरीद सकते हैं। आम आदमी ये तमाम चीज़ें अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। मतलब खुले लफ्ज़ों में ये है कि ये अनाउंसमेंट नहीं की गई कि ये त्योहार सिर्फ़ अमीरों के लिए, गरीब सोच भी ना सके। ऐलान नहीं किया गया, लेकिन अमली तौर पे यही नज़र आ रहा है। यही नज़र आ रहा है। अच्छा सर जिस छत पे कौवा भी मेहमान की आमद का नहीं बताता था, आज वो छत लाखों में बिक रही है, क्यों? जी, डेफ़िनेटली मैंने कहा कि एक मखसूस माफ़िया इससे बहुत फ़ायदा उठा गया है। हुँ, इस वक़्त लाखों रुपए में जो घरों की छतें हैं, उन्हें किराया पे दिया गया है, ठीक है? सही। इसके साथ-साथ चूँकि अब इसको पूरे शहर में मनाया जा रहा है, बड़े-बड़े होटल्स हैं, उन लोगों ने अपनी इवेंट्स रख ली हैं और एक चीज़ देखने में आई है कि जहाँ आप बात करते हैं पतंगों की, गुड्डों की और डोर की, वहाँ पर हर चीज़ महँगी इस वक़्त हो चुकी है। आप चिकन की प्राइसेज़ देख लें, वो हाई हो गई हुई हैं। जो बारबेक्यू का जिन लोगों ने इंतज़ाम किया है, उनके रेट्स हाई हो गए हुए हैं। इवन जो ढोल वाले हैं, जो हुँ, ढोल बुक किए जा रहे हैं चंद घंटों के लिए, उन्होंने अपने रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। ये इस वक़्त ख़ुसूसी तौर पर पतंगों के डिज़ाइन वाले केक तैयार किए जा रहे हैं, उनके रेट बड़े हाई हो गए हैं। तो मैंने आपसे कहा कि हर चीज़ की जो कीमतें इस वक़्त आसमान तक पहुँच गई हुई हैं और किसी किस्म की कोई ऐसी सर्विसेज़ हुकूमत की तरफ से भी सामने नहीं आ रही कि जिसे हम देखें कि कीमतों पर कंट्रोल किया जा रहा है और हर चीज़ खाने पकाने के पकवान हैं चाहे क्योंकि आपको पता है कि जो लोग बड़ी-बड़ी दावतों का एहतमाम कर रहे हैं, क्वाली नाइट्स का एहतमाम किया जा रहा है, म्यूज़िकल शोज़ का एहतमाम किया जा रहा है, वहाँ साउंड वालों ने उन्होंने अपने रेट बढ़ा दिए हैं। इवन जो सिंगर्स हैं, ठीक है? जो काफ़ी अरसे से एक तरह का बेरोज़गारी का सामना करके जी, बैठे जी। थे, उनकी भी किस्मत चमक उठी है, उन्हें भी लाखों रुपया उन्होंने वसूल किया है मुख्तलिफ शोज़ में जाने का और उसके साथ-साथ कई ऐसे मुकामात पे बसंत मनाई जा रही है कि जहाँ पे एक एंट्री फ़ीस रख दी गई है और वाह! वो भी हज़ारों रुपए में एंट्री फ़ीस सिर्फ़, ठीक है? सही, और वो भी आम आदमी अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, बिल्कुल। लेकिन जो शौकीन हैं, जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं, वो तो टिकट खरीद भी लेंगे, चले भी जाएँगे। तो इसमें जहाँ गरीब तबका पिस रहा है, वहाँ जिन लोगों के पास पैसा है, जो कारोबारी लोग हैं, आप बिलीव करें, उन्होंने अरबों रुपया कमा लिया हुआ है।
अभी बसंत का आगाज़ हुआ जा रहा है, जी, जी। ठीक है? वो अरबों रुपया कमा चुके हुए हैं और सही मज़ीद मतलब अभी वो वो अपनी कमाएँगे। दिहाड़ी तगड़ी लगा चुके लगा हैं। चुके हैं जी, इस वक़्त तो हर तरफ आप देख रहे हैं, लाइटिंग जो लोग कर रहे हैं, जी, जी। जो मार्केट में इस वक़्त कहत समझ पड़ गया है, लाइट अवेलेबल नहीं है। हुँ, इवन कि जो लोग खाने के ऑर्डर्स कर रहे हैं, उन्हें वो कारीगर नहीं मिल पा रहे कि जिन्होंने बारबेक्यू बनाने हैं, सब बुक हुए पड़े हुए हैं इस वक़्त सही। और अपनी मर्ज़ी के रेट्स पे वो लोग बुक हुए सही। हैं। अच्छा सर जैसे आपने बताया कि हर बंदे ने हर मतलब जिसका जो काम है उसने अपना रेट बढ़ा दिया है। जैसा कि आपने ढोल वालों का बताया तो मुझे ढोल वालों से याद आया है कि अब जैसे पाकिस्तानी कौम है, आपको पता है वो किसी काम में पीछे हटती नहीं है। 3 दिन त्योहार है और 3 दिन के बाद अब उनके सारे गुड्डे भी खत्म नहीं हो जाने हैं और उनकी डोरियाँ भी खत्म नहीं हो जानी है। तो 3 दिन के बाद अगर उनका दिल चाहे पोली-पोली ढोलकी बजाने का तो फिर क्या करेंगे वो? देखें 3 दिन बाद चूँकि कानूनी तौर पर इजाज़त ही 6, 7 और 8 की दी गई है। जी, जी। अब अगर 8 फरवरी के बाद कोई पतंगबाज़ी करेगा तो डेफ़िनेटली वो कानून के शिकंजे में आएगा। हुँ, कार्रवाई तो हुँ। होगी, इजाज़त जो नहीं है। तो इसमें मैं नहीं कहता कि 100% कंट्रोल होगा, लोग वायलेशन करते हैं, पहले भी करते थे जब पतंगबाज़ी पे पाबंदी थी, उस वक़्त भी ये वाक़यात होते रहे, डोर गर्दन पे फिरने के भी वाक़यात जी, होते जी। रहे, उसमें मुतअद्दिद लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। तो ये आने वाले वक़्त में अब ये जो एक छेड़ तो डाल दी गई है, तो उसमें 100% कंट्रोल करना भी हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा जी। और उसमें ज़ाहिर है सख्ती करनी पड़ेगी और जब सख्ती की जाती है कानून में, तो उसमें पुलिस की भी मौजें हो जाती हैं। तो वो पुलिस की आजकल भी मौजें लगी हुई हैं। वे पुलिस जहाँ अमन-ओ-अमान कायम करने में मसरूफ़ है, वहाँ महकमा पुलिस में मौजूद जो काली भेड़ें हैं, सारे तो नहीं हैं, चंद एक हैं, वो पतंगे और डोरे जो पकड़ी जा रही हैं, उन्हें बेचकर अपने जेबें भर रहे हैं। सही। अच्छा सर जैसे आपने बताया कि पहले जैसे बसंत के लिए सिर्फ़ इसलिए बैन की गई कि वो अवाम के गर्दन पे डोरें फिरती थी, इस तरह होता था। मेरा ये सवाल है कि ये जो बसंत पे पाबंदी लगाई थी, ये अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए थी या हुकूमत की नाकामी थी? नहीं, अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुँ। थी। देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा वायलेशंस हो रही थी और जिस तरह एक रुझान बढ़ता जा रहा था, जो एक केमिकल की डोर्स जो एक मखसूस एक केमिकल डोरों पे लगाया जाता था, वो इतना कुछ जानलेवा था कि अक्सर हमने अपने उस दौर में वाक़यात देखे, ड्यूरिंग रिपोर्टिंग भी हमने देखा कि वो अल्लाह ताला माफ़ करे, इतना वो तकलीफ़-देह अमल होता था कि अक्सर लोग सड़कों पे गिरे होते थे। तो इस तरह उनकी गर्दन जी, पे जी। लग रहा होता था कि जिस तरह किसी ने बाकायदा तौर पर छुरी फेरी है उन्हें, सर ये एक ठीक है? फ़ैसलाबाद का वाक़या हुआ था जो एक बहुत नौजवान सारे लड़का मैं वाक़यात हुए कहती हैं, हूँ कि बहुत सारे शहरों में हुए हैं, लाहौर में बहुत सारे हुए हैं। मासूम हुँ, बच्चे जो मोटरसाइकिल्स पे आगे बैठे होते थे, उनकी हलाकतें हुई कि वो वालिद बच्चे को या बच्ची को अपने स्कूल छोड़ने जा रहा है, तो सुबह-सुबह ही डोर फ्री है। तो वो जो मासूम बच्चा होता था या बच्ची होती थी, वो अपने वालिद की गोद में दम तोड़ जाते थे। जी, जी। तो ये बड़े अफ़सोसनाक वाक़यात माज़ी में हो चुके थे। इसलिए जो बसंत था, वो एक खूनी त्योहार की जो है हैसियत इख्तियार कर चुका था, सही, जिसकी बिना पर पाबंदी लगाई गई। अभी भी बहुत सारे नाक़दीन की तरफ से, बहुत सारे हलकों की तरफ से बसंत की मुखालफत की गई थी। सही। लेकिन हुकूमत ने मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा रिस्क ले लिया है। अब अल्लाह खैर करे कि ये जो 3 दिन हमारे हैं, ये खैर और आफ़ियत के साथ गुज़र जाएँ। अच्छा सर, जैसे आपने बताया कि हुकूमत काफ़ी सारे मंसूबे जो है ना उसमें काफ़ी सारी उसको नाकामी भी हुई है। अगर दोबारा त्योहार शुरू किया जाए, तो हुकूमत को कौन-सा कानून जो है ना मज़बूत करना होगा? इसमें सबसे पहले बात है कि जो ये केमिकल की डोर का इस्तेमाल करने वाला माफिया है या तैयार करने वाला माफिया है, इनके गिर्द शिकंजा टाइट करना चाहिए, इनके गिर्द शिकंजा सख्त करना चाहिए और उसके साथ-साथ कम से कम अगर आपने इस त्योहार को लेकर चलना है और लोगों को तफरीह फराहम करनी है, तो खुदारा फिर एक ऐसा क्राइटेरिया बनाना चाहिए कि कीमतों पर कंट्रोल रहे। जो एक गुड्डा पतंग है या डोर है, वो एक गरीब आदमी की भी दस्तरस में होनी जी, जी, चाहिए कि बिल्कुल। वो भी खरीद कर, वो भी इस खुशी को मना सके। सही। अच्छा सर, जैसे आपने बताया कि कुछ लोगों ने अभी भी मुखालफ़त की है बसंत के हवाले से, तो कुछ लोग कहते हैं कि इस पाबंदी को इसको ख़त्म करने का मतलब जो है कि कल्चर को ख़त्म करने के मुतरादिफ़ है। हमारा कल्चर है ये, इसको ख़त्म नहीं करना देखिए, चाहिए। आप कल्चर की मैं तो नहीं बात करूँगा कल्चर है, लेकिन है कि चूँकि एक परेशान हाल कौम है, मसाइल में घिरी हुई कौम है, तो इस किस्म के जो इवेंट्स होते हैं, वो वक़्ती तौर पे आपको एक तफ़रीह फराहम करते हैं, थोड़ा-सा ज़हनी सुकून भी देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तफ़रीह के मौके बहुत कम होते हैं। सही। ठीक है? तो अगर अभी आप देखें ना कि जश्न का समा है, जी, जी। आप लाहौर में जो सड़कें हैं, वहाँ ट्रैफ़िक जाम हुई पड़ी है और मुख्तलिफ़ इलाकों को
रंगारंग रोशनियों के साथ सजाया गया हुआ है, तो लोग मतलब खुशी का इज़हार कर रहे हैं। सही। ख़ुसूसी तौर पर पकवान भी तैयार किए जा रहे हैं, दावतों का इत्तमाम किया जा रहा है और सबसे बड़ी बात है कि जो बसंत के शौकीन अफ़राद हैं, वो बैरून मुल्क से भी लाहौर तशरीफ़ ला चुके हैं। हुँ, हुँ। एक बड़ी तादाद गैर मुल्कियों की हैं, वो पाकिस्तानी, वो इस वक़्त पाकिस्तान पहुँच चुके हुए हैं, ख़ुसूसन लाहौर में पड़ाव डाल चुके हुए हैं। इसी तरह मतलब पंजाब के सिर्फ़ बसंत के दीगर लिए है। शहरों से जो लोग शौकीन हैं पतंगबाज़ी सही, के, सही। वो तमाम शहरों से इस वक़्त लाहौर जो है भर चुका हुआ है और इस वक़्त होटल्स के जो रेट हैं, वो बढ़ गए हुए हैं क्योंकि सही। होटल फुल हो गए हैं। लोगों ने जिन लोगों ने होटल में क़याम किया हुआ है, तो ये एक लोगों का एक जोश-ओ-जज़्बा है बसंत के हवाले से। सही। बट गरीब से दूर है। अच्छा हमें सर अफ़सोस और तकलीफ़ से हो रही है इस बात की देख सही। के। कई हमने ऐसे सर्वे कर रहे थे एक, तो कई वालिद अपने बच्चों को लेके गया है मार्केट में, लेकिन वो जो कीमतें सुन के वहाँ से वापस चला गया है कि उसकी इतनी तसल्ली नहीं है, किस तरह एक बच्चे को वो डोर पतंग लेके दे, इतनी महँगी डोर पतंग है, वसाइल नहीं है लोगों के पास। सही। हुकूमत को इस चीज़ का भी ख़्याल करना चाहिए था कि मुनासिब कीमतें रखी जाती, कि जो हर बंदे की पहुँच में होती। सही। अच्छा सर मेरा आपसे आखिरी सवाल है, जैसा आपने बताया कि अवाम में बड़ा जोश और जज़्बा है, बड़े जज़्बे के साथ इस इवेंट को जो है ना मना रही है। तो इसके साथ-साथ इस इवेंट के साथ-साथ पाबंदियाँ भी बेशुमार हैं। अब आप आखिर में क्या मशवरा देंगे कि जज़्बा भी साथ-साथ है और पाबंदियों का कैसे ख़्याल करें? जैसा कि 132 गानों पे पाबंदी है, इसके साथ और भी बड़ी पाबंदियाँ हैं, तो उसको मलूज़ ख़ातिर वो कैसे रखें, कैसे बचें? अच्छा, पहले तो ये चीज़ क्लियर करना बहुत हुँ। ज़रूरी है, कोई गानों पे पाबंदी नहीं है। वो सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाई गई थी। दरअसल देख लो ये वो उन्होंने लाल तक की आवाज़ सुन के तो फिर फँसे। नहीं, वो दरअसल वो गाने थे जो हाँ जी। पंजाब आर्ट काउंसिल ने एक लिस्ट जारी की थी कि जो स्टेज ड्रामों में जिन गानों का इस्तेमाल किया जाता था, वो गाने नहीं होंगे। वही लिस्ट को सोशल मीडिया पे वायरल करके ये कहा गया कि जी ये बसंत के मौका पर ये गाने नहीं चलाए जाएँगे और इस हवाले से जो हमारी सूबाई वज़ीर इत्तलाआत हैं, मोहतरमा उज़्मा बुख़ारी साहिबा, उनका एक बयान भी आ गया था। उन्होंने सख्ती से इस चीज़ की तरदीद कर दी थी। मतलब जहाँ गाने तक लगाए जा सकते लगाए हैं। जा सकते हैं, लेकिन जहाँ तक एसओपीज़ का तल्लक है, हुँ। जो बनाए गए हैं, तो ज़ाहिर है वो सारे लोगों की सहूलत के लिए ही बनाए गए हैं ताकि ये जो बसंत का त्योहार है, ये खूनी त्योहार में तब्दील ना हो। सही। लोग कानून के दायरे में रह के बसंत मनाएँ, अपनी खुशी का इज़हार करें, ना कि किसी के लिए मसाइल पैदा करें, ना कि वो केमिकल की जो डोर है, उसके इस्तेमाल से इंसानी जानों का ज़िया हो, ना कोई हवाई फायरिंग करे। आपको पता है कि बसंत पर अमूमन ऐसा होता था जब मनाई जाती थी उस दौर में कि हवाई फायरिंग के इतने ज़्यादा वाक़यात होते थे, तो मुतअद्दिद अफ़राद जो हैं वो अंधी गोली का शिकार हो जाते थे। जी, जी। फिर इस मौका पर लड़ाई-झगड़े भी हो जाते थे, लड़ाई-झगड़े होने से दो तरफ़ा फायरिंग भी हो जाती थी, उसमें भी कई अफ़राद की जानें चली जाती थी। तो इन तमाम चीज़ों की रोकथाम के लिए ख़ुसूसी एहतमाम किया गया है और इस हवाले से एक जो पुलिस को भी ख़ासा फ़ैसिलिटेट किया गया है, उन्हें ड्रोन कैमरेज़ तक दिए गए हैं, ताकि वो हर चीज़ को मॉनिटरिंग कर सकें। सही है। ख़ुसूसी तौर पे मॉनिटरिंग सेल बना दिए गए हैं पुलिस की तरफ से कि जहाँ से वो तमाम इलाकों को मॉनिटर करेंगे और कोई नाखुशगवार वाक़या होने से बचाने के लिए तमाम इक़दामात किए जाएँगे। सही। सर बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन आपको कैसा लगा पाशा साहब ने आपको इतनी मालूमात दी, अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे और पाशा साहब को दें इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी मेरे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।